हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्कमैन 2020 का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ 28 अक्टूबर है और 31st को आपको आपका एग्ज़ाम। तो टाइम बहुत कम, सिर्फ 2 दिन बीच में बचे हैं। तो अब इस पीरियड में किन चीज़ों का ध्यान रखें और जो एक एंजाइटी इस पीरियड में डेवलप होती है कि मैं फलां चीज़ भूल गया, मैं फलां चीज़ भूल गया, तो उसका किस तरीके से क्या प्रिपरेशन करें, राइट? तो अब मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक तो आप भूले कुछ नहीं हैं और आप कुछ नहीं भूले हैं, इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं भूले हैं, इसके लिए कोई एक मॉक दीजिए आप। जैसे ही आप मॉक देंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, राइट? दूसरा, आप जो सेकंड मैंने प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन, तो मैं तो कहूँगा जैसे जीए के क्वेश्चंस, जीए के जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स है लास्ट 6 मंथ्स का, उनका ज़्यादा रिवीजन कीजिए। क्वांट और रीजनिंग आई थिंक उसमें सिर्फ आप जैसे क्वांट में कोई स्पीड मैथ का वीडियो एक आध देख लीजिए, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज जिससे थोड़ी अपनी स्पीड बनती है, क्योंकि मेंस में ओबियस है कैलकुलेशन यहाँ भी विटल रोल प्ले करता है, बट प्लीज इतना नहीं करता। कोई फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन हैं आपके क्वांट या रीजनिंग में, तो उनके फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा टाइम जीए और इंग्लिश को दीजिए, राइट? जीए और इंग्लिश के का रिवीजन कीजिए और जीए में करंट अफेयर्स, और वो भी लास्ट 6 मंथ्स की। और मॉक किसके लिए देना है? जिससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आप भूले कुछ नहीं, राइट? सेकंड, एक आप जब एग्जाम देने जाएं तो किसी भी टाइप का कोई भी टारगेट सेट करके मत जाइए। देखिए, पेपर पे डिपेंड करेगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें पता चला कि 200 में से 80 भी सेफ हो सकता है और 120 भी सेफ नहीं हो। भाई वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा, तो आप क्या टारगेट लेके जा सकते हैं? आप अपना बेस्ट यही टारगेट लेके जाना कि मुझे मेरा बेस्ट लेके आना। और बेस्ट के लिए देखिए, जैसे अपने जीए और इंग्लिश में टाइम की आई थिंक इतनी शॉर्टेज आपको नहीं रहती है, तो आप उसमें जितना कुछ आता है वो कर ही लेते हैं। जीए में आप बचिए इस चीज से कि जो टप्पे मत मारिए, जो चीज आपको आ रही है वो कीजिए। इंग्लिश में भी ये चीज फॉलो कीजिए ताकि नेगेटिव मार्किंग से बच पाए। सेकंड, इंग्लिश क्वांट और रीजनिंग में जहां टाइम आपके लिए शॉर्ट रहता है, तो अगर क्वांट और रीजनिंग का, इधर क्वांट और रीजनिंग, अगर पेपर का लेवल आप देखिए अगर मॉडरेट है या मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ, डिफिकल्ट पेपर है तो आप मान के चलिए क्लर्क मेंस का पेपर है, तो उसमें एक पार्ट ऐसा जरूर है जो डुएबल है। तो थोड़ा सा टाइम फिर आप पेपर को देखने में लगाइए और उसमें से आसान और लेस कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को ढूंढिए और उनको पहले बनाइए और फिर उसके बाद बनाइए जो थोड़े कैलकुलेटिव, एक चीज। दूसरा, अगर मैं जैसे रीजनिंग में आई थिंक ये चीज लागू होती है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, और क्वांट में जैसे एक तो आपका डाटा सफिशिएंसी पे अगर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है जिस टॉपिक पे, वो क्वेश्चन बनाइए। जहां आपको उतना आपका कमांड नहीं है या आपको ये लग रहा है कि जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है, वो उन क्वेश्चंस पे टाइम मत वेस्ट कीजिए। प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कोई ऐसा क्वेश्चन है जो उस टाइप का आपको किया हुआ है तो ही कीजिए, अदरवाइज उनको भी छोड़िए। और लॉजिकल कोई डीआई अगर आई है तो लॉजिकल डीआई ओबियस है आप बना लेंगे, मैं नहीं कह रहा कि आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन लॉजिकल डीआई हुई तो वो कैलकुलेटिव भी थोड़ी होगी, या तो आपको देखते ही लगा कि यार कोई ऐसा लॉजिक है जो मैं तुरंत इसको बना पा रहा हूँ, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज काफी कम होती है। मेंस की लॉजिकल डीआई आएगी, वो मुश्किल तो होगी होगी, साथ ही वो कैलकुलेटिव भी होगी, तो उससे थोड़ा सा बचिए आप। और जो जैसे भाई अगर आपके 4 डीआई आई है, 4 में से आप ढूंढिए 3 डीआई डेफिनेटली डुएबल होंगी, तो आप वो कर लीजिए। 100% पेपर वैसे भी अटेम्प्ट अपने को करना नहीं है। मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपको देखते ही लगे कि छोटे हैं और आराम से बन रहे हैं, आप उनको कर लीजिए। क्वांटिटी कंपैरिजन, जैसे क्वांट में मैं बताऊं लास्ट ईयर का, जैसे मैंने देखा क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन मिसलेनियस से भी आसान थे। क्वेश्चन उसमें 2 सोल्व करने पड़े, लेकिन लेवल दोनों का ही आसान था, तो वो जरूर बना लीजिए। अगर कोई फॉर्चुनेटली आपको कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन या अप्रोक्सीमेशन में कुछ फॉर्चुनेटली मिल जाता है, बहुत ज़्यादा तो वहाँ से कुछ आना नहीं है, लेकिन हो सकता है 5 मार्क्स का वेटेज आपको कहीं इसमें मिल जाए तो उसको टेकअप कर लीजिए, वो जरूर कीजिए। लेकिन अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है और सीरीज को देख के आपको लग रहा है आप उलझ रहे हैं उसमें, तुरंत छोड़ दीजिए उसको।
राइट। तो अगर पेपर टफ है तो सबसे भले ही आपका उसमें 1 मिनट खराब हो जाए, लेकिन आप आसान पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा पेपर क्लर्क मेंस का टफ नहीं आता है। और ऐसा कोई क्वेश्चन अपने से नहीं छूटे जो कैलकुलेटिव भी नहीं था, आसान भी था, और अपने किसी बहुत बड़ी डीआई में उलझ के रह गए, आप 50% टाइम एक डीआई ले गई, पता चला इतने टाइम में, फिर वो टाइम ही हो गया। राइट। तो इन चीज़ों से, और वो सेम थिंग आपके इसी में रीजनिंग में भी लागू, तो वहां से भी आपको आसान पार्ट पहले ढूंढ के करना है। अब रही और जो किन चीज़ों का, जैसे ये तो रिवीजन तो अपने पीछे जो किया। अब जैसे आप जिस प्लेस पे रह रहे हैं वहीं अगर आपका सेंटर है तो वेल एंड गुड है, फिर आपको इन एग्जामिनेशन सेंटर और इन चीज़ों का के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे प्लेस में हैं, किसी दूसरे स्टेशन पे, आपका रेजिडेंस कहीं और है, दूसरे स्टेशन पे आके आप एग्जाम दे रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होंगे, तो आप एक बार जहाँ भी आपका वो है रेजिडेंस पॉइंट, तो वहाँ से एग्जामिनेशन सेंटर कितना है उसका जरूर अंदाजा लगा लीजिए, एक से ज़्यादा लोगों से पूछ लीजिए, अपने यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिए, और फिर मार्जिन लेके उस दिन चलिए। जो भी आपका स्लॉट है, इवनिंग या मॉर्निंग जो भी आपका स्लॉट है, तो मार्जिन लेके चलिए। अगर 1 घंटे का रास्ता है उसमें कि भाई मैं 1 आवर में पहुंच जाऊंगा या हाफ एन आवर में पहुंच जाऊंगा, तो कम से कम 100% का मार्जिन जरूर लीजिए उसमें। राइट। भले ही आप सेंटर पे थोड़ा अर्ली पहुंच जाए, कोई बात नहीं है। आप अगर आपके दिमाग में है कि मैं लास्ट इस 1 आवर और हाफ एन आवर में बहुत कुछ पढ़ूंगा, तो कुछ ऐसा कुछ कैप्सूल टाइप बना के आप ले जाइए, बाहर सेंटर से बैठ के पढ़ लीजिए, लेकिन निकलिए घर से जल्दी। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ये वो हैं जो उस दिन आपको वहाँ शो करने होते हैं। तो इससे ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल भी कुछ और जो एक्सेसरीज आपकी बढ़ी हैं उन सबको, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, उन सबको एक ऐसी जगह रख दीजिए कि जैसे ही आप जाएं उस वक्त उसको तुरंत, आपको उस वक्त किसी टाइप की जल्दबाजी नहीं हो, स्ट्रेस नहीं डेवलप हो जाए कि वे फलां डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है मैं कहा, तो वो जरूर छांट के रख दीजिए। खाने पीने का आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो वेदर मौसम अच्छा है, थोड़ा ठंडा हो गया, गर्म उतना नहीं है, इसलिए ड्यू टू फूड बीमार होने की पॉसिबिलिटीज कम है। लेकिन फिर भी जैसे आप जो बच्चा घर पे ही जाके रह रहा है, उसी स्टेशन पे उसके एग्जाम हो रही है, तो उसके तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, दूर दूर तक नहीं। लेकिन जो बच्चे दूसरे स्टेशन पे गए हैं, वो इधर वो कोई पीजी में खाना खा रहे हैं या वो किसी होटल में खा रहे हैं, तो उनको ध्यान रखने की जरूरत है। ठंडा खाने से बचें, गर्म खाएं, और हाइजीनिक फूड खाएं, कम खाएं। स्लीप के लिए मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगा कि जैसे 31 को आपका एग्जाम है, तो 30 की रात, 30 अक्टूबर की जो नाइट है, उसमें कम से कम 8 घंटे जरूर सोइए, बिल्कुल भी ओवर नाइट मत जगिए। और ये ज़्यादा ध्यान किन को रखना है, जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है। अगर आपने, इवन मैं तो कहूँ फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी 8 घंटे की नींद लेके फिर जाइए आप। और सेकंड वाले ने तो किसी गलती से भी अगर रात को कम सोया, तो जब तक उसका एग्जाम होगा तब तक नींद हावी हो जाएगी, और वो मेमोरी रिकॉल नहीं कर पाएगा। अगर पेपर आसान हुआ तो ठीक है, थोड़ा टफ आया तो उलझ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, जैसे ही आप जिस वक्त भी आप सेंटर के लिए निकलें, तो हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा मोटिवेट फील करोगे और स्ट्रेस डाइल्यूट होगा। अब जो बचा हुआ टाइम है, इसमें कुछ रिवीजन भी करना है, और रिवीजन सबसे ज़्यादा अपने जीए और इंग्लिश का करना है, देन क्वांटम रीजनिंग का। बट ज़्यादा जीए और इंग्लिश को टाइम देना है। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी चीज़ है वो है अपना स्ट्रेस को जीरो रखना है, और पूरा मोटिवेट रहना है विद पॉजिटिव एनर्जी। राइट। एग्जामिनेशन हॉल के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एग्जाम देने लगे, तो थोड़ा सा आपको ओबियस है, अब तो ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल वैसे ही आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है, वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, अपना पानी वानी पिया, वॉशरूम वगैरह यूज करना वो किया, और बैठ गए। और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कोई भी आप दिमाग में टारगेट्स मत लाइए कि मैं 120 करके जाने हैं या 110 करके जाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मस्त होके, कूल रह के अपना बेस्ट दीजिए। हाँ, बेस्ट में ये जरूर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेस्ट कैसे दें। एक तो अपना स्ट्रेस से जीरो रखें, साथ ही जो पेपर है उसमें से आसान पार्ट कोई छूट नहीं जाए और मुश्किल में आप उलझ नहीं जाए। ये चीज अगर ध्यान रखेंगे, एवरेज से अबव आपकी प्रिपरेशन है, आपके सिलेक्शन से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। प्रॉब्लम कब होती है, जब आप पे का सिलेक्शन गलत हो जाता है, आप गलत लेंथी क्वेश्चन में फंस गए, आसान क्वेश्चन बच गए, टाइम और हो गया। और एक पेपर में जैसे ही आपके साथ ये हुआ,
वो एंजाइटी सेकंड में कैरी होगी, सेकंड वाली थर्ड में होगी और पूरा पेपर खराब हो गया। तो इससे बचना है, आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं और जीरो स्ट्रेस के साथ जाना है। नहीं तो ये पहली एग्जाम है, नहीं आखिरी एग्जाम है। और मान के चलिए जिस दिन आप बिना किसी टारगेट के, बिना किसी प्रेशर के एग्जाम देंगे, अपना 100% देंगे, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपना 100% दे के आ जाएंगे, अपने मन में ये होगा कि जो मैं मुझे आ रहा था या मैं जो मैक्सिमम मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। आप देख लीजिए सिलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम 101% होगा। चलिए, जो भी जिन भी बच्चों का एग्जाम है अपने 31 को, उन सभी को चैनल की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको कामयाबी दे। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट